लाइव न्यूज़ 100 की टीम पहुंची है आज गाजीपुर बॉर्डर। किसान और केंद्र सरकार के बीच लगातार बातें हो रही हैं। आज 8वें दौर की बातचीत चालू है विज्ञान भवन के अंदर। देखना यह होगा कि किसानों के समर्थन में फैसला आता है या नहीं। अभी फिलहाल हमारे साथ यहाँ किसान मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर। जो 3 काले कानून हैं उनको वापसी को लेकर बैठे हुए हैं कि कानून वापस होने चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं आया है, कोई भी निर्णय नहीं आया है। तो हमारे साथ यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर काफ़ी किसान भारी संख्या में मौजूद हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार और किसानों के बीच आखिर ऐसा क्या चल रहा है जो कि बात नहीं बन पा रही है। सरकार इनकी बातों को क्यों नहीं मान रही है? इस गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, स्पेशल अमित शाह ने किसान के पेट में चक्कू घोंपा है। और आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हमारे भारत देश में हुए हैं, इससे झूठा और इससे निकम्मा प्रधानमंत्री आज तक पैदा नहीं हुआ। जो आदमी कत्लेआम करवा सकता है, जो आदमी जजों के रात को ट्रांसफ़र करवा सकता है, जजों को मरवा सकता है, वे क्या करेंगे इस देश में? ये तो हमारा एक भाग फूट गए। हमने ऐसे नेता को PM बना दिया, गृह मंत्री बना दिया। ये बहुत बुरा हमारे हाथों से हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज तो किसान परेशान है। कल मजदूर को 100, 150, 200 रुपये किलो आटा मिलेगा, वो मजदूर भी नहीं केगा। इन्होंने स्टूडेंटों को बर्बाद कर दिया। बेरोजगार देने के बजाय और बेरोजगारी ख़त्म कर दी। इन्होंने रोजगार ही नहीं छोड़े और हटा दिया रोजगार। अगर आज सरकार किसान की बातों को मान लेती है, आपकी सारी मांगों को मान लेती है, तो क्या आप इस फैसले का स्वागत करेंगे? ऐसा अगर सरकार हमारी बात को मानती है, फैसले का स्वागत करेंगे, 100% करेंगे। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो उसके आगे की आपकी किसानों की क्या रणनीति? हमारी रणनीति बहुत लंबी चौड़ी है जी। चाहे 6 महीने हो जाओ, चाहे 1 साल हो जाओ, पूरे हिंदुस्तान में हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में, हर तहसील में, हर जिले में प्रदर्शन होंगे। और कोई भी अधिकारी और बीजेपी का MLA MP गांव में नहीं घुसेगा। ये हमारी अगली प्लान है। लाइव न्यूज़ 100 की टीम पहुंची है आज गाजीपुर। आज किसानों की और केंद्र सरकार की बातें चल रही हैं। 8वें दौर की बातचीत जारी है। अब देखना यह होगा कि किसानों की बातों को सरकार मानती है या नहीं मानती है। किसान अड़े हुए हैं अपनी जिद पर कि तीनों काले कानूनों को वापस ले, और सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। तो आज हमारे बीच यहाँ मौजूद है काफी किसान, गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आज 44वां दिन हो चुका है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि किसान क्यों डटे हुए हैं और आखिर सरकार के बीच और किसानों के बीच क्या तालमेल है जो नहीं खा रही है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। किसानों का ये जन आंदोलन महाआंदोलन बन चुका है, और उधर वार्ता और इधर आंदोलन ये एक साथ चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार तुरंत ये जो किसान विरोधी काले कानून हैं, इन्हें वापस करने का काम करे और नए वर्ष में तोहफे के रूप में देने का काम करे। और सरकार से दुख इस बात का है कि यहाँ 50 किसान हमारे अब तक शहीद हो गए हैं। उनका बलिदान में नाम उसमें हो चुका है, लेकिन सरकार ने एक भी प्रक्रिया व्यक्त नहीं की है। इस बात का दुख है। और तमाम किसान हमारे रोज अनशन पर बैठते हैं, भूख हड़ताल पर बैठते हैं और खुले आसमान के नीचे NH-24 पर बैठे हुए हैं। तो सरकार को विचार करना चाहिए कि इस देश का किसान बचेगा तो देश बचेगा, किसान चलेगा तो देश चलेगा। किसान की खेती और बेटी सब खतरे में है। और हमारी भारत सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में जो कहा था वो आज तक पूरा नहीं किया। कहा था डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे, उसे नहीं किया। सरकार ने कहा था नोटबंदी पर खाते में 15 लाख रुपए होंगे, वो पूरा नहीं किया। डिजिटल इंडिया बनाएंगे, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। तो हम कहते हैं, चाहते हैं कोई नरेंद्र मोदी झूठ बोले तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश का प्रधानमंत्री लगातार किसान से, भारत की आत्मा से इससे झूठ बोले तो उसमें लगातार किसान को दुख है। और आज पूरी दुनिया का संगठन, हजारों संगठन आज एक मंच के नीचे हैं और एकता का नारा दिया गया है। आज महात्मा टिकैत हमारे बड़ा वृक्ष के रूप में थे, और यहाँ बॉर्डर पर उन्होंने 88 में जो आंदोलन किया था, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी किसानों के बीच आए थे और सारी समस्याएं सुनी थी और सब समस्याओं का हल किया था और जो किसान की मांग थी पूरा किया था। आज देश के प्रधानमंत्री हरदर्मी पे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भारत की आत्मा, भारत का किसान आज सड़क पे है। उसकी पीड़ा को, दर्द को समझते हुए न बस में तोहफे का काम करें। हम तो बुद्धि सद्बुद्धि के लिए, सरकार के लिए तमाम हमने शांति के सौजन्य से यहाँ आयोजन किया है, यज्ञ हवन का कार्यक्रम कराया है, ताकि हम जो बोलते हैं, जो उच्चारण है, जो बात वायुमंडल तक जाती है और ये मीडिया के पत्रकारों के द्वारा बात जन जन तक और सरकार तक जाती है। तो सरकार इसमें कहीं देर करने का काम न करे। ये किसान जो हैं एक संगठन है और एक आवाज़ है इनकी, और वो आवाज़ उम्मीद है। तो हम जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपको। लाइव न्यूज़ 100 के साथ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या राय है और इनको क्या लगता है कि इनका की सरकार की तरफ से आश्वासन आ रहा है, नहीं आ रहा है। आज 8वें दौर की बातचीत
केंद्र सरकार के साथ जारी है विज्ञान भवन के अंदर। तो सर आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कोई निर्णय आएगा आज? भाई हमें तो विश्वास है, इसलिए ये अपना पक्ष वाला झूठ का झूठ किसान को बिल्कुल गड्ढे में गिर दिया। जैसे कि तारीख पता नहीं, बड़ा खेत का विषय है। अभी भी हमारे भाई ने बताया कि एक प्रधानमंत्री की पद की देश की गरिमा होती है, उस गरिमा को नहीं पहचान दिया। एक देश का प्रधानमंत्री झूठ बोला, जैसे कि MSP पे लिखित दे रहे हैं, उनकी नीयत खराब है। जब हम किसी अधिकारी से पूछते हैं कि हमारा MSP कितना हो गया, वो कहेगा लाओ जियो, क्या हमें अनपढ़ समझ रहा हुआ है। तो सर क्या वजह रही होंगी जो सरकार और किसानों के बीच तालमेल नहीं बन पा रही है, क्या वजह होंगी? आज विश्व का आंदोलन है, ये खाली उत्तर प्रदेश या भारत का नहीं, या पंजाब का हरियाणा का नहीं, 22 देशों का संगठन इससे जुड़ गया है। और तमाम जितने भी 265 संगठन यहाँ आए हुए हैं आज, उनके प्रतिनिधि, ये पूरे देश का आंदोलन है, पूरे देशों का आंदोलन है। ये सरकार भूल में है, जितना हमें ये मतलब तारीखों पर तारीख लगा रही है, उसमें ये घुटनों के बल गिरने वाली है, उतना ही हमें बल मिल गया। लाइव न्यूज 100 की टीम बनी हुई है गाजीपुर बॉर्डर पर और हमारे साथ मौजूद हैं अभी और भी किसान मौजूद हैं। सरकार के निर्देश का यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब इनके तीनों काले कानून जो हैं किसान विरोधी बिल कब वापस लेगी। सर आप बताइए, सर आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से देरी क्यों हो रही है? शायद ये हमारा इम्तिहान ले रही है सरकार। इसको ये है कि इतनी ठंड है, बारिश में भी हम निपट लिया, ठंड देख रही है कि ठंड में भाग जाएंगे, शायद ये कितने देर रुकेंगे, थकाने की कोशिश कर रही है। जितना अरे हम लोग थकने वाले थोड़ी हैं, हम किसान हैं, खेतों में काम करते हैं, ना बारिश से डरते हैं, ना गर्मी से डरते हैं, ना ओले से डरते हैं, किसी से डरते नहीं। ये हमारा इम्तिहान ले रही है, इसके लिए उल्टा पड़ जाएगा। ये महाभारत कराना चाहती है, हम नहीं चाहते यहाँ ये ऐसा बात। सर अगर सरकार आपकी बातों को मांग पूरी नहीं करती है, तीनों बिलों को, काले कानूनों को वापस नहीं लेती है, तो आपकी आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? अरे जी ना, एक बेटी ऊपर वाली जो करेगी वो हम देख लेंगे और इसके लिए भारी पड़ जाएगा भाई, इसका जीना हराम कर देंगे। तो 17 घंटे जाने का ठीक है, और लेने भी आने लगे। मैंने यहाँ कहने जब हम यहाँ बैठे क्या करेंगे, वहाँ तो बराबर आने लगे। बताओ, किसानों का बहुत बड़ा सवाल केंद्र सरकार से, किसानों का बहुत बड़ा सवाल केंद्र सरकार से कि आखिर कब इनकी मांगों को वापस आखिर 3 काले कानून हैं कब वापस होंगे, किसानों की मांग कब तक मानी जाएंगी, आखिर कब तक किसान भूखा इतनी ठंड में आप गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा रहेगा। लाइव न्यूज 100 मौजूद है, अभी और भी किसान हमारे साथ मौजूद है, आइए हम जानने की कोशिश। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं मान रही आपकी बातों को? सरकार घमंड में चूक है, अहंकार है सरकार को, सरकार कुर्सी का अहंकार है, लेकिन किसान इस सरकार का घमंड करेंगे, अहंकार सरकार का चूर करेंगे और अपनी जो जायज मांग है, किसानों की जायज मांग है, उसको मनवाने के बाद ही यहाँ से हटेंगे। इससे पहले कोई ना घर जाएगा, ना कोई इसके अलावा कोई समझौता। सर लाइव न्यूज 100 का आपसे सीधा सवाल, आखिर सरकार और किसानों के बीच तालमेल क्यों नहीं खा रही है? आखिर सरकार आपके जो मांगे हैं तीनों को पूरा क्यों नहीं कर रही है? इसके पीछे क्या वजह रही होगी? इसके पीछे तो भाई सरकार ही जान सके, हम तो कुछ गलत मांग नहीं रहे। हम तो जो हमारे खिलाफ इन्होंने कानून बनाए हैं, हम तो उनको वापस कराना चाह रहे हैं। अब सरकार उसमें क्या मान रही है, क्या सोच रही है, तो सरकार ही बता सके। उसका क्या लालच उसमें घुसा हुआ है। भाई हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो शुगर है, हमें तो मीठी चाय चाहिए ही नहीं। तुम क्यों कह रहे हैं मीठी चाय पियो, बहुत स्वाद लगेगी, तो उसमें बहुत टेस्ट है। अरे हमें नहीं चाहिए, हमें तो फीकी चाहिए। कोई बात नहीं। सर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार किसानों के बीच में बातचीत करना चाह रही है, जैसा कि छठे दौर की बातचीत में किसानों को, जो किसान के नेता हैं उनको सरकार की तरफ से लंच भी परोसा गया था कि आप लंच लीजिए, लेकिन लंच डिनाइड कर दिया गया था किसानों की तरफ से। इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, हम सरकार का लंच कहते हैं, हम तो हमारा सरकार हमारी बात मान ले, हम सरकार का लंच भी लेंगे, चाय भी देंगे। लाइव न्यूज 100 बना हुआ है गाजीपुर बॉर्डर पर, हमारे साथ यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद है किसान और कुछ सूत्र भी आ रहे हैं अभी किसान भवन से, तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए क्या सूत्र है सर, क्या निर्णय आया है? देखिएगा, कुछ सूत्रों से ज्ञात हो रहा है कि डेट मिल रही है। हम चाहते हैं सरकार डेट ना देके, ये सरकार तुरंत इसे अमली जामा पहनावे
और किसान की बात करें। सर क्या डेट मिल रही है, कुछ पता आपको? वो डेट की बात कुछ सूत्रों से हो रहा है, टीवी पे आ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ है 15 तारीख। हाँ ये बता रहे हैं 15 तारीख, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा जब तक हमें पूरा संकेत नहीं मिल जाता। तो कमजोर बात करना और गलत बात कहना ठीक नहीं है। सर आपका क्या संदेश होगा बाकी किसानों को? भारतवर्ष के किसान मौजूद हैं सभी बॉर्डर्स पे, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, आपका क्या संदेश है? हम ये कह रहे हैं फसल किसान की है, भाव भी किसान का होगा और वोट सरकार का। हाँ जो बात किसान की करेगा वो किसान पर राज करेगा। हम कह चुके हैं ये बात, सरकार को आज नहीं कल परसों माननी पड़ेगी बात। और जब तक किसान इसमें फैसला नहीं आएगा तब तक किसान वापस नहीं हटेगा। ये तारीख कब तक देंगे? किसान जाने वाला नहीं है। ये 26 तारीख की डेट जो है हमने ऐलान किया 26 तारीख का, हमें 2022 की 26 में भी अगर यहाँ तक वेट करनी पड़ी तो उससे पीछे किसान हटेगा नहीं। किसान लाइव न्यूज 100 मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर। अब देखना यह होगा कि सरकार की तरफ से किसानों के हित में फैसला आता है या नहीं। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 100, कैमरामैन रूप सिंह के साथ मैं दीपक शर्मा, लाइव न्यूज।